रात करीब 2 बज रहे थे। माया एक घने जंगल के रास्ते अकेली चल रही थी। बस चारों ओर घनी झाड़ियां थी। कहीं कहीं झाड़ियां उसके बदन को स्पर्श कर रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था। केवल जीव जंतुओं की आवाज आ रही थी। हल्की हल्की हवाएं चल रही थी। चारों ओर खौफ का माहौल था। 1 घंटे तक चलने के बाद उसने दूर से ही छोटे से एक खूबसूरत घर को देखा। उसने चलने की गति बढ़ा दी। माया जब उस खूबसूरत घर के पास पहुंची तो देखा दरवाजा खुला था, जैसे कोई पहले से उसका इंतजार कर रहा था। तभी किसी की आवाज सुनाई देती है, आ गई माया, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। यह एक पुरुष की आवाज थी। उसने चारों ओर देखा। घने अंधेरे की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आओ माया, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। फिर वही आवाज। डर के मारे माया की चीख निकल गई और वह नींद से जाग गई। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। बिस्तर के पास वाली टेबल से पानी की बोतल उठाई और मुंह लगाकर एक ही झटके में पी गई। हफ्ते में तीसरी बार उसने यह सपना देखा था। उसके कानों में अब भी वही आवाज गूंज रही थी, माया, माया। उसे वह आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी, जैसे कोई अपना बुला रहा हो। माया और रोहित की शादी हुए 4 महीने बीत चुके थे। रोहित और उनके पिता को अक्सर कारोबार के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ता था। दोनों कल ही दिल्ली गए थे। दिल्ली में उनके एक प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था। रोहित की माँ और माया अपने आलीशान बंगले में थे। माँ के घुटने में दर्द हमेशा रहता था, इसलिए उनका बेडरूम नीचे था। बंगले के ऊपरी मंजिल पर बने बेडरूम में माया अकेली सो रही थी। माया को इतने बड़े घर में रहने की आदत नहीं थी। शादी से पहले अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ वह मुंबई में 2 बेडरूम के छोटे से फ्लैट में रहती थी। माया बहुत खूबसूरत थी। उसे देखने वाले की आंखें उसकी खूबसूरती की वजह से उस पर टिकी रहती। गोरा रंग, मध्यम कद, लंबे लंबे बाल और गहरी नीली आंखों वाली माया कॉलेज में कई लड़कों की दिल की धड़कन थी। एक शादी में रोहित की नज़र माया पर पड़ी और उसने उसके परिवार के सामने माया से शादी का प्रस्ताव रखा। आम परिस्थितियों में पली बड़ी माया को रईसी शौक और विलासिता से काफ़ी लगाव था। इसलिए जब रोहित जैसे धनी लड़के का रिश्ता आया तो वह खुशी से फूले नहीं समाई। इन सब में वह शेखर को भूल गई। शेखर एक बहुत ही होनहार गरीब लड़का माया के कॉलेज में पढ़ता था। बचपन में ही अपने पिता को खो चुका शेखर अपनी माँ के साथ अकेले रहता था। वह माया को जी जान से चाहता था। पिछले 4 साल से माया और शेखर प्रतिदिन कॉलेज में और कॉलेज के बाहर मिलते रहते। जब 4 साल पहले शेखर ने माया से अपने प्यार का इजहार किया था तो माया ने उसे तुरंत हाँ कर दी थी। इसके पीछे का कारण सिर्फ आकर्षण और बाकी सहेलियों की तरह बॉयफ्रेंड चाहिए था। अपने छिछेरे स्वभाव के कारण वह इन दिनों शेखर के साथ ऊब चुकी थी, क्योंकि लगातार पढ़ने में मग्न रहने वाला शेखर उसे अन्य बॉयफ्रेंड की तरह महंगे तोहफे, शॉपिंग, सैर सपाटे आदि का सुख नहीं दे पा रहा था। इसलिए रोहित के आने के बाद से ही वह शेखर से कटी कटी रहने लगी थी। जब शादी की तारीख तय हुई तो शेखर के मन का विचार किए बिना माया ने उसे कार्ड थमा दिया। फिर एक दिन जल्दबाजी में माया मॉल में लिफ्ट की तरफ बढ़ी। अगले हफ्ते रोहित का जन्मदिन था। वह उसके लिए ढेर सारी खरीदारी करना चाहती थी। बटन दबाकर वह लिफ्ट का इंतजार करने लगी। जैसे ही उसने लिफ्ट में प्रवेश किया, उसे महसूस हुआ कोई उसे देख रहा है। दरअसल वह लिफ्ट में अकेली थी, फिर भी उसे लगा कोई उसके बगल में खड़ा है। फिर वही आवाज उसके कान में फुसफुसाई, माया, माया, और किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह घबरा गई, हालांकि वह जोर जोर से चिल्लाना चाहती थी।
लेकिन डर के मारे उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वह हाथ छुटाने के लिए संघर्ष करती रही, लेकिन उसके हाथ के ऊपर की पकड़ और सख्त होती गई। मात्र कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अत्यधिक भयभीत होकर वह लिफ्ट में बेहोश होकर गिर गई। माया को जब होश आया तो वह अपने बेडरूम में थी। उसने देखा कि रोहित उसके पास बैठा हुआ था। उसके चेहरे से परेशानी साफ झलक रही थी। तुम्हें क्या हुआ? मॉल में लोगों ने तुम्हें लिफ्ट में पड़े देखा। तुम्हारे पर्स में मेरा विजिटिंग कार्ड था। उस पर लिखा नंबर डायल करके किसी ने मुझे बुला लिया और मैं तुम्हें घर ले आया। कुछ खास नहीं रोहित, कल रात नींद पूरी न होने की वजह से बस सिर थोड़ा चकरा गया था। क्या अब तुम ठीक हो? तुम आराम करो। ऑफिस में एक ज़रूरी मीटिंग है, मुझे जाना होगा। 1-1.5 घंटे में वापस आ जाऊंगा। तुम ऑफिस जाओ, मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। रोहित के जाने के बाद माया सोचने लगी कि आखिर यह क्या हो रहा है। वह जानी पहचानी सी आवाज़, माया माया, सोच सोच के उसका दिमाग थक गया। आंखें भर आई। उसने अपनी आंखें पोंछी और सोने का प्रयास करने लगी। अगली शाम जब माया अपनी सास के साथ बंगले के लॉन में बैठी कॉफ़ी पी रही थी, माया को लगा कोई उसकी कुर्सी के पीछे खड़ा है। वह जल्दी से पलटी, पर पीछे कोई नहीं था। वह अपनी सास से बातें करने में व्यस्त हो गई। 5-10 मिनट बाद उसे लगा जैसे कोई उसके खुले रेशमी बालों को सहला रहा हो, और वही फुसफुसाती हुई आवाज़, माया माया। डर की एक लहर उसके शरीर में दौड़ गई। वह जल्दी से उठी और अंदर चली गई। उसकी सास उसे अजीब निगाहों से देख रही थी। उसी रात गहरी नींद में थी। उसने अपने बालों, गालों और ओठों पर वही परिचित स्पर्श महसूस किया। रोहित, प्लीज मुझे सोने दो, आज बहुत थक गई हूँ, उसने नींद भरे स्वर में कहा। हालांकि किसी के हाथ उसके बदन को बेतहाशा सलाह रहे थे। उसने आंखें खोली और देखा रोहित उसकी बगल में शांति से सो रहा था। तो वह स्पर्श, डर के मारे उसके पसीने छूट गए। यह क्या हो रहा है? इस घर में ही कुछ अजीब तो नहीं है? किसी को बताएं क्या? लेकिन कोई उस पर विश्वास करेगा? यह सोचकर उसका सिर भारी हो गया। अब वह सोने से भी डरने लगी थी। आज रोहित की बर्थडे पार्टी थी। कुछ करीबी दोस्त और रिश्तेदार हाल में इकट्ठा हुए थे। वह हल्के गुलाबी रंग की सुनहरे बॉर्डर वाली रेशमी साड़ी और खूबसूरत हीरे का सेट पहने सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। उसका ध्यान हाल के एक कोने में गया। वहां शेखर एक कुर्सी में बैठा था। वह सोचने लगी, शेखर यहाँ क्यों आया? क्या उसने रोहित को उसके और मेरे संबंधों के बारे में तो नहीं बताया? सीढ़ी से उतरते ही तेजी से वह शेखर की तरफ बढ़ने लगी। इतने में पीछे से रोहित की आवाज़ आई, अभी आई हो? उसने रोहित की तरफ मुड़ के देखा और वापस शेखर जहाँ बैठा था वहाँ नजर डाली, पर अब वहाँ शेखर नहीं था। कहाँ गायब हो गया? ऐसा सोचते हुए वह मेहमानों की तरफ बढ़ गई। आज बहुत दिनों बाद माया मायके आई हुई थी। माया की माँ बहुत ही उत्साहित थी। उत्साह भरी वह माया का पसंदीदा भोजन बनाने में जुट गई। माया के आते ही पास में रहने वाली माया की खास सहेली उससे मिलने आई। दोनों में ढेर सारी बातें हुई। फिर माया ने सहजता से शेखर के बारे में पूछा। इस समय शेखर कहाँ है और कैसा है? सहेली उसकी चुप सी हो गई। क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? माया, तुम शेखर के बारे में कुछ नहीं जानती? नहीं, क्या हुआ? ओह, तुम्हारी शादी के बाद वह बहुत उदास रहने लगा, और फिर 2 महीने पहले एक दिन उसने ट्रेन के सामने कूद कर आत्महत्या कर ली। माया डर और उदासी से अवक रह गई और आंखों में आंसू लिए अपनी सहेली को देखती रही। एक माह से माया मायके में थी। दिन ब दिन उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। उसके माता पिता को समझ नहीं आ रहा था कि माया को क्या हुआ। कौन सी बात है जो उसे खाए जा रही है? न ठीक से खाती है, न पीती है, नींद से भी डर कर चीख उठती है।
उसकी माँ ने उसे कई बार पूछा, लेकिन उसके शब्द कहीं खो गए थे। एक हफ्ते के अंदर ही उसकी आंखों के नीचे काले घेरे आ गए थे। उसकी खूबसूरती मानो कहीं खो गई थी। एक रात अपनी माँ के पास सोई हुई माया जाग गई। फिर वही जानी पहचानी आवाज, माया आओ, माया, मैं तुम्हारी ही राह देख रहा हूँ। वह झट से उठ बैठी। माँ गहरी नींद में सो रही थी और उसने देखा शेखर दरवाजे के पास खड़ा है और उसे बुला रहा है। वह उसकी ओर खिंची चली गई, जैसे सम्मोहित हो गई हो। चलते चलते वह इमारत की छत पर आ गई। एक गुमनाम आह के साथ वह छत से खुद को नीचे झोंक दिया। क्या था यह? महज माया का वहम, जो उसके अंतर्मन में पहले अपराध भाव से जागृत हुआ था, या शेखर का उसके प्रति बेइंतहा प्यार, और उसी प्यार की वजह से पैदा हुआ लगाव, जो उसकी मृत्यु के बाद भी मौजूद था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।